एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम अक्षमताएं यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा एचटेट, सीटेट या फिर अगर आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो अधिगम अक्षमताएं हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं। तो सीखने की जो क्षमता या फिर योग्यता जो होती है उसमें कमी या फिर कोई समस्या का आना ही हमारा क्या हो जाता है, अधिगम में अक्षमता हो जाती है। यानी अगर हम किसी भी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वो सीख नहीं पाता, उसको प्रॉब्लम आती है, वो इतना एबल नहीं है कि जो हम उसको सिखा रहे हैं या फिर जो भी वो लर्निंग कर रहा है तो वो अच्छे से कर पाए। तो यही जो प्रॉब्लम होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। और ये याद रखना है, यहाँ पे 1 नंबर में पूछा जाता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो यहाँ पे सैमुअल क्रिक ने दी थी, ये याद रखना है। 1963 में दी थी सैमुअल क्रिक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी हम उनमें क्या देख सकते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो औसत से भी कम परफॉर्म, यानी कि जो उनकी लर्निंग होती है वो जो एवरेज बच्चे से भी कम होती है। उनका जो आईक्यू होता है वो एवरेज बच्चे से कम होता है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। उनमें डिसीजन मेकिंग जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो डिसीजन का नहीं ले सकते, किसी भी चीज़ पे अगर उनको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है तो वो उसमें एबल नहीं होते। एक यहाँ पे क्या होता है कि वो लक्ष्य केंद्रित नहीं होते, यानी अपना उनका जो गोल होता है उस गोल ओरिएंटेड बच्चे नहीं होते, वो अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं रह पाते अपने लक्ष्य पर। और एक उनमें इमोशनल जो है इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, यानी भावात्मक रूप से वो अस्थिर होते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है, सारी जो कमियां होती है वो हमें मिलती है किसमें, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होता है उनमें। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी अधिगम की अक्षमताएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग होती है। तो वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इन्हीं के इसके टाइप से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा रहेगा डिसलेक्सिया। तो नाम सबके याद करने, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही लिखा जाता है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई या फिर विकार हम इसको बोल सकते हैं। जैसे बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो किसी भी चीज़ को उल्टा पढ़ लेता है, जैसे एम को डब्लू पढ़ लेगा, डब्लू को एम पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, यानी उसको पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो वो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसलेक्सिया। फिर जो भी पढ़ने के संबंध यानी पठन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या उसको आ रही है तो वो सब किस में आ जाएंगी, डिसलेक्सिया में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे डिस्ग्राफिया। देखो, ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी पेज पे हम बनाते हैं तो यानी राइट करना। तो जो डिस्ग्राफिया होता है वो हमारा क्या होता है, लिखने से संबंधित कठिनाई या फिर लिखने से संबंधित जो विकार होता है तो वो हमारा आ जाता है डिस्ग्राफिया में। अगर यहाँ पे ये दे रखा है कि लिखने से संबंधित विकार को क्या बोलेंगे और ऑप्शन में डिस्ग्राफिया नहीं है तो ध्यान रखना हमें वहाँ पे डिसलेक्सिया करना है, वो राइट माना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित रहेगा। ग्राफ का मतलब क्या होगा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको ट्रिक के साथ। ग्राफ मीन्स लिखना, यानी पेज पे अगर हम राइट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिखने से संबंधित विकार। जैसे इसमें वोज को वो सा लिख देता है, सा को वोज लिख देता है, बी को डी लिख देता है। नॉर्मल बच्चों में भी देखी जाती है, वो इसको समझ नहीं पाते इसके कन्फ्यूजन को, तो वो डी को क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। एक यहाँ पे हमें ये पॉइंट याद रखना है, जिसके आगे डिस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ हद तक हम प्रैक्टिस करवा करके इसको ठीक कर सकते हैं। और जिसके सामने डिस नहीं होगा ना, डिस्ग्राफिया की जगह ये डिस ना लगा हुआ होगा तो वो जो डिसेबिलिटीज होती है ना उनको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डिस लगा हुआ है, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिसकैल्कुलिया, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको हम कुछ हद तक उनमें ठीक कर सकते हैं अगर हम उसको सही से सपोर्ट करें, प्रैक्टिस करवा करके। नेक्स्ट है हमारा डिस्मोर्फिया। मोर मोर बना दिया, इस तरह से नहीं बोलते कि मोर बना दिया, यानी भ्रम,
यानी शारीरिक भ्रम वाली स्थिति जो होती है वो क्या होगा, हमारा डिस्मोर्फिया। यानी इसमें क्या होता है कि बच्चे जैसे मोर और मुर्गी दोनों की जो बनावट है, शारीरिक बनावट, उसमें वो ठीक से अंतर नहीं कर पाता, उसको एक जैसे लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मोर्फिया। ऐसे याद रखना है कि जैसे मोर बना दिया, यानी भ्रम में डाल दिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें शारीरिक रूप से या किसी की बनावट जो फिजिकल उसकी बनावट होती है ना, उसमें बच्चे को क्लियर नहीं कर पाता, वो उसमें अंतर नहीं कर पाता, तो वो हो जाता है हमारा डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। नाम से ही पता चल रहा है कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है। तो कैलकुलेशन किस में करते हैं, मैथ में। तो जो गणितीय गणनाएं हैं उससे संबंधित जो समस्या बच्चों को आती है, जो विकार उनमें डेवलप होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिसकैल्कुलिया। तो ये याद हो जाएगा, कैलकुलेशन मतलब मैथ, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया फ्रेज, ऐसे याद कर लेंगे। फ्रेज हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो भाषा से संबंधित जो विकार होगा वो हमारा आ जाता है डिस्फ्रेजिया में। इसमें क्या होता है कि हम ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपने अंदर जो विचार आते हैं उनकी अभिव्यक्ति हम नहीं कर पाते ठीक से, कम्युनिकेशन स्किल हमारा अच्छा नहीं होता, यानी दूसरों के सामने हम बोल नहीं पाते, अपने विचार जो है वो नहीं रख पाते। तो वो जो फोबिया होता है, फिर वो जो बीमारी होती है, विकार, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्फ्रेजिया, ये ध्यान रखना। एक होता है यहाँ पे डिस्फ्रेक्शिया। डिस्फ्रेक्शिया रहेगा ये। डिस्फ्रेक्शिया में क्या होता है कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। इसमें क्या होगा, जैसे उसका जो शरीर है, तो उस शरीर के जितने भी पार्ट है ना, उनके साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। जैसे उसकी तरफ बॉल फेंकेंगे ना, तो वो उस बॉल को पकड़ नहीं पाएगा, देख किधर रहा है, बॉल किधर आ रही है, तो वो क्या करता है, आंखों का और हाथों का दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता और वो बॉल को नहीं पकड़ पाता। तो जो डिस्फ्रेक्शिया होगा उसमें क्या होगा कि उसकी जो शारीरिक कौशल से संबंधित यहाँ पे विकार आते हैं, जिसमें वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, अपनी बॉडी पार्ट को एक साथ उनको मिलकर के काम नहीं कर पाता। तो ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। थीमिया, टी मीन्स टेंशन, ऐसे याद कर लेंगे। थीम, जो थीमिया है उसमें टी आ रहा पहले। टी मीन्स टेंशन। टेंशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तनाव। तो तनाव से संबंधित जो विकार आ जाते हैं, यानी किसी भी चीज़ को लेकर के हमें टेंशन हो जाती है पहले से ही, तो वो किस में आ जाता है, डिस्थीमिया में आ जाता है। यानी तनाव से संबंधित जो विकार रहेगा वो सारे किस में आ जाएंगे, डिस्थीमिया में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कुछ डेवलपमेंट जो फैक्टर होते हैं ना, उनके बेसिस पे एक विकार होता है, वो भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। विकासात्मक विकार है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। पहला हमारा ADHD। इसमें क्या होता है, अटेंशन जो है डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी इसमें बच्चा क्या होता है, अटेंटिव नहीं होता, वो कोई भी अगर हम उसको कॉन्सेप्ट करवा रहे तो वो एक चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसका ध्यान भटकता रहता है, वो एक चीज़ पे ज़्यादा देर जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसको अटेंशन नहीं कर पाता वो, यानी अटेंशन की डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर। और साथ साथ वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है, यानी हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर देखी जाती है, यानी वो एक जगह टिक करके कभी बैठ ही नहीं सकता, वो इधर उधर करता रहता है। तो इस टाइप का जो बच्चा होता है उसमें जो विकार पाया जाता है, ये विकार, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ADHD। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। एक होता है हमारा ओटिज्म। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या रहेगा, नाम से पता चला ओटिज्म, यानी वो अपने आप में ही हमेशा गुम रहेंगे, वो सामाजिक बच्चे नहीं होते, यानी इस टाइप के बच्चे सामाजिक नहीं रहेंगे, यानी वो समाज में या बाहर अपने इन्वायरमेंट में घुल मिलते नहीं है, वो उनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, वो किसी और के सामने जाना, उनको बाहर खेलना, समाज के साथ या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में जाना उसको पसंद नहीं होता, वो नहीं जा पाता या फिर ठीक से घुल मिलकर नहीं रह पाता। तो इस टाइप का जो बच्चा होता है ना, वो ऑटिज्म के अंदर आ जाता है। इसमें क्या होगा, उसको अकेला रहना पसंद है, वो अपने आप में रहेगा, घर के बाहर बहुत कम जाएगा, यानी वो सामाजिक नहीं होता बच्चा, समाज में वो अपने आप को ढाल नहीं सकता, वो अकेला रहेगा। तो इस टाइप के विकार को हम क्या बोल देंगे, ऑटिज्म बोल देंगे। तो ये थे हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।